दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव इस समय पूरी दुनिया को चिंता में डाल रहा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट का माहौल इतना गर्म हो चुका है कि एक छोटी सी चिंगारी भी बड़े युद्ध का कारण बन सकती है। इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक हलचल मचा दी है। जहां एक तरफ अमेरिका अपनी नौसेना की ताकत बढ़ा रहा है, वहीं चीन चुपचाप हालात पर नजर रखे हुए है और रूस भी इस संकट को अपने फायदे के मौके के रूप में देख रहा है। लेकिन इन सब के बीच ईरान ने भारत को लेकर एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसने वैश्विक राजनीति की दिशा ही बदल दी, क्योंकि फारस की खाड़ी के संवेदनशील इलाके में इस समय भारत के 28 बड़े जहाज मौजूद हैं, जिन पर 778 भारतीय नाविक सवार हैं। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि उन 778 परिवारों की उम्मीदें और चिंताएं हैं जो इन नाविकों के साथ जुड़ी हुई हैं। क्योंकि जब समुद्र के ऊपर लड़ाकू विमान गश्त कर रहे हों और नीचे पनडुब्बियां घूम रही हों, तब समंदर में फंसे लोगों की हालत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। इसी तनाव के मद्देनजर ईरान ने भारत को यह विशेष संदेश भेजा कि भारतीय जहाजों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा और जरूरत पड़ने पर उन्हें सुरक्षा भी दी जाएगी। यह बयान उस समय आया है जब दुनिया को डर था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हालात और बिगड़ सकते हैं, जो कि दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता है, जहां से वैश्विक स्तर का लगभग 20% कच्चा तेल गुजरता है। इस रास्ते के बंद होने की स्थिति में दुनिया भर में पेट्रोल और गैस की कीमतें अचानक बढ़ सकती हैं और इसी वजह से इस इलाके को ग्लोबल ऑयल चौक पॉइंट कहा जाता है। वर्तमान में हालात ऐसे हैं कि ईरान इस पूरे इलाके पर कड़ी नजर रखे हुए हैं और कई जहाजों की सघन जांच भी की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद ईरान ने साफ कर दिया है कि भारतीय झंडा लिए जहाजों को न तो रोका जाएगा और न ही उनकी जांच होगी, बल्कि उन्हें सुरक्षित रास्ता दिया जाएगा। यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद भारत और ईरान के रिश्तों में भरोसा कायम रहा, जिसके परिणाम स्वरूप आज ईरान भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद ले रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि जिन 28 जहाजों का जिक्र हो रहा है, उनमें कई बड़े तेल टैंकर शामिल हैं, जिनके फंसे होने पर भारत की तेल सप्लाई प्रभावित हो सकती थी। लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय की निरंतर कूटनीतिक बातचीत के कारण ही ईरान ने सुरक्षित रास्ते की यह बात मानी है। इसे भारत की कूटनीति की बड़ी सफलता इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि चाबहार बंदरगाह जैसे प्रोजेक्ट्स की वजह से ईरान भी भारत के साथ अपने आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को बिगाड़ना नहीं चाहता है। लिहाजा ईरान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। दूसरी तरफ, हालांकि अमेरिका इस सीधी समझ से पूरी तरह खुश नहीं है, फिर भी भारत ने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के तहत यह साफ कर दिया है कि उसके नागरिकों की सुरक्षा और ऊर्जा जरूरतें सबसे ऊपर हैं। यही कारण है कि आज ईरान खुलकर भारतीय जहाजों को सुरक्षा का आश्वासन दे रहा है और साथ ही जहाजों की आवाजाही से जुड़ी खुफिया जानकारी भी साझा करने को तैयार है, जो सुविधा उसने अन्य किसी देश को नहीं दी है। अंततः यदि ये 28 जहाज और 778 नाविक इस तनावपूर्ण इलाके से सुरक्षित निकल जाते हैं, तो यह न केवल उन परिवारों के लिए खुशी की बात होगी, बल्कि पूरी दुनिया में भारत की बढ़ती कूटनीतिक साख का एक लोहा मनवाने वाला उदाहरण भी साबित होगा। इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।